डेरिवेशन मॉडल भी आई है, तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। बस सबसे पहले हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइन, तो हम लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एल्फा। यह हमने लॉ इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम इस टर्म को हम वहाँ ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ, और ए को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो बहुत गौर से देखिएगा कि क्या स्टेप हो रहा है। ये हो रहा है 2bc कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आखिर में ये जो 2bc ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ तक हमने कॉस एल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखें सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। तो इस तरफ भी हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस एल्फा, और इस तरफ भी लिखेंगे हम 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दोनों तरफ हमने इस तरह लिख लिया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड पे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2bc माइनस, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2bc। ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके बाद हम, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये बन जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब भाई हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ए स्क्वायर को यहाँ ले आए, फिर माइनस का बी स्क्वायर लिखें, अच्छा फिर ये 2bc को हम शिफ्ट कर रहे हैं बीच में, फिर हम लिख रहे हैं प्लस 2bc, और आखिर में लिख रहे हैं माइनस का सी स्क्वायर। तो रीअरेंज कर लिया, और अपॉन में हमारे पास 2bc एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब आखिर में से माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 2bc एज इट इज़ है। अच्छा भाई अगर आप गौर से देखें तो ये जो पूरा ब्रैकेट है हमारे पास, इस पूरे ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन वेरिएबल्स जो है ना वो a और b नहीं है, बल्कि b और c है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2bc। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला करेंगे। इसके बाद अब आप गौर से देखें तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी, a माइनस बी के। और अगर हम अपने डेरिवेशन में देखें तो a की जगह पे तो a ही है, मगर b की जगह पे पूरा b माइनस सी लिखा जाएगा। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, इस a की जगह पे तो a ही पुट करेंगे, प्लस और b की जगह पे पुट करेंगे b माइनस सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए, इस a की जगह पे तो a ही पुट करेंगे, माइनस, और b की जगह पे पुट करेंगे b माइनस सी। इसको मैंने स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि माइनस जो है वो दोनों पे अप्लाई होगा। तो b प्लस a प्लस बी माइनस सी के बाद यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2bc। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चलता हुआ आ रहा था, 1 माइनस कॉस एल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा एज इट इज चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि 1 माइनस कॉस एल्फा असल में 2 साइन स्क्वायर एल्फा जो है अपॉन 2, ये बराबर है 1 माइनस कॉस एल्फा के। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे 2 साइन
स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ तक हम पहुँच गए और अपॉन में हमारे पास 2bc लिखा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपने थोड़ी सी वर्किंग समझनी है राइट हैंड साइड में। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि देखें s किसके बराबर होता है। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होता है, राइट। ये हमारे पास s की वैल्यू होती है। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं कि ये हमारे पास s के बराबर है। और अब आप गौर से समझें कि ये हमारे पास s के बराबर है। यहाँ से अगर हम 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब आप देखें अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो c को हमें वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो c क्या हो जाएगा माइनस में, 2s माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस a प्लस बी की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2s माइनस सी, और ये वाला जो माइनस सी है वो एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे कौन कौन प्लस में, यहाँ पे ये a प्लस में है और c प्लस में, ठीक है ना। इन दोनों प्लस वालों की जगह पे हम लिखेंगे 2s माइनस बी, और माइनस का b जो दरमियान में है ये हमने एज इट इज लिखा है। a प्लस सी का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, b को हम वहाँ पे भेज के, अपॉन में हमारे पास 2bc मौजूद है, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है ना। एक स्टेप अगर आप और देखें तो अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, 2s माइनस 2c, और यहाँ पे भी हो रहा है 2s माइनस 2b, और अपॉन में 2bc, और इज इक्वल टू से पहले 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अब दोनों ब्रैकेट्स में से हम 2 कॉमन लेंगे, तो पहले ब्रैकेट में आ रहा है s माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन ले लें तो s माइनस बी आ रहा है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर अल्फा लिख रहा हूँ, तो इसका जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ के डिवाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2bc तो पहले से था। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, एक 2 इससे कैंसिल हो गया और एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई s माइनस सी s माइनस बी अपॉन बी सी। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू s माइनस सी। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो s माइनस बी को पहले लिख देता हूं और s माइनस सी को बाद में लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम रीअरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे इसको, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी के। ये पूरी डेरिवेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये चीज़ हमें प्रूव करके लेके आनी थी, ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, तो ये आपका फाइनल आंसर है।